छोटा सा गांव सुनियारा हरे भरे खेतों और शांति से भरी गलियों के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और कोई भी घटना गांव वालों की नज़र से बच नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन इस शांतिपूर्ण गांव में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सभी को हिला कर रख दिया। गांव की एक 15 वर्षीय लड़की नेहा अचानक गायब हो गई। नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उसका गायब होना पूरे गांव के लिए एक सदमे से कम नहीं था। उसने शाम को अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पहले तो उसके माता पिता ने सोचा कि शायद वह अपनी सहेलियों के घर चली गई होगी, लेकिन रात तक जब उसका कोई अता पता नहीं चला तो उन्होंने गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा किया। गांव के बुजुर्ग और नौजवान मिलकर नेहा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव के हर कोने, हर घर और खेतों की तलाशी ली गई, लेकिन नेहा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह होते ही गांव के मुखिया ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पुलिस ने छानबीन शुरू की और नेहा के दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास उसके गायब होने की कोई जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोगों के बीच अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि नेहा को किसी ने अगवा कर लिया होगा, तो कुछ का मानना था कि वह किसी अपने से रूठकर भाग गई होगी। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक अजीब बात सामने आई। गांव के पुराने मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे नेहा की एक डायरी मिली थी। डायरी को खोलने पर उसमें नेहा की लिखावट में कई राज छुपे थे। उसने लिखा था कि उसे कई दिनों से रात में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी, जो उसे हमेशा उसके घर के पास खड़े होकर घूरती रहती थी। नेहा ने इस बात का जिक्र अपने माता पिता से नहीं किया था, क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे मजाक समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह परछाई उसके और करीब आने लगी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर नेहा ने लिखा था, वह परछाई अब मुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझे डर है कि कहीं ये कोई बुरा संकेत ना हो। डायरी पढ़ते ही गांव के सभी लोग सदमे में आ गए। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि यह उस पुराने मंदिर के पास की आत्मा का काम हो सकता है, जो कई सालों से बंद पड़ा है। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले एक औरत ने उस मंदिर के पास आत्महत्या कर ली थी और तब से गांव के लोग उस जगह से दूर ही रहते थे। गांव के मुखिया और पुलिस ने उस पुराने मंदिर की छानबीन करने का फैसला किया। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही खतरनाक था, खौफनाक था। मंदिर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने सभी को घेर लिया। अचानक मंदिर के एक कोने से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। जब पुलिस ने उस आवाज़ की दिशा में जाकर देखा तो एक छोटा सा दरवाज़ा मिला जो ज़मीन के अंदर की ओर जा रहा था। दरवाज़ा खोलते ही उन्हें सीढ़ियों का एक लंबा रास्ता दिखाई दिया, जो अंधेरे में गायब हो रहा था। जैसे ही वे नीचे पहुँचे, उन्होंने देखा कि नेहा वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी और उसके चारों ओर एक अजीब सा घेरा बना हुआ था। नेहा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वह नशीली दवाओं के प्रभाव में थी, लेकिन समय रहते उससे बचा लिया गया। जब नेहा को होश आया तो उसने बताया कि जिस परछाई को वह देखती थी, वह असल में गांव का एक शख्स था जो उसे डराने की कोशिश कर रहा था। वह व्यक्ति मंदिर के नीचे छुपे हुए खजाने के बारे में जानना चाहता था और चाहता था कि उसे ढूंढने में उसकी नेहा मदद करे। गांव के लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी सच्चाई सामने आने के बाद गांव में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, लेकिन नेहा के परिवार और गांव वालों के दिल में उस घटना की यादें हमेशा के लिए रह गई।